कुछ दिन पहले एलन मस्क ने स्पेसएक्स के आईपीओ के साथ वॉल स्ट्रीट पर इतिहास रच दिया। अब भारत में मुकेश अंबानी कुछ वैसा ही करने की तैयारी में दिख रहे हैं, क्योंकि खबर है कि जियो जल्द शेयर बाजार का दरवाजा खटखटा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो भारत का सबसे बड़ा आईपीओ इतिहास बन सकता है। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट ने बाजार में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो अगले कुछ दिनों में अपने आईपीओ के ड्राफ्ट पेपर्स सेबी के पास जमा कर सकती है, और ये फाइलिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुक्रवार को होने वाली एजीएम से पहले भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि आईपीओ का आकार करीब $4 अरब यानी लगभग 34,000 करोड़ रुपए हो सकता है। अगर ये डील पूरी होती है तो जियो Hyundai इंडिया के $3.3 अरब के आईपीओ का रिकॉर्ड तोड़ सकती है, यानी भारत को उसका अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ मिल सकता है। दरअसल जियो की लिस्टिंग का इंतजार नया नहीं है। पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो को 2026 की पहली छमाही में शेयर बाजार में लाया जाएगा, लेकिन जून का महीना खत्म होने को है और ये डेडलाइन निकल चुकी है। अब ताजा रिपोर्ट्स बता रही है कि आईपीओ प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो सकती है, लेकिन सवाल है इतनी देरी क्यों हुई। इसकी पहली वजह है बाजार का माहौल। 2026 की शुरुआत में उम्मीद थी कि भारत आईपीओ के मामले में एक और रिकॉर्ड साल दिखेगा। $20 अरब से ज्यादा के आईपीओ आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक आईपीओ के जरिए जुटाई गई रकम 39% गिर चुकी है और करीब $2.1 अरब पर आ गई, यानी निवेशकों का उत्साह पहले जैसा नहीं दिख रहा। दूसरी वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव, तेल की कीमतों में उछाल और वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता, इन सब का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी। मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 13% घट गया। वहीं अगर शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 महीने में शेयर लगभग 5% गिर गया है। पिछले 6 महीने में शेयर 14% नीचे आ गया है और पिछले 1 साल में करीब 8% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। यानी जियो की लिस्टिंग में देरी सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं हुई, बाजार का माहौल भी इसके पीछे बड़ी वजह रहा। अब सवाल है, आखिर जियो के आईपीओ को लेकर इतना उत्साह क्यों है? इसका जवाब है कंपनी का आकार। 2016 में लॉन्च हुई जियो ने भारतीय टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल दी। सस्ते डेटा और फ्री कॉलिंग ने पूरे बाजार को हिला दिया। आज जियो सिर्फ एक मोबाइल कंपनी नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। इसके पास 45 करोड़ से ज्यादा मोबाइल ग्राहक हैं। देश भर में 5G नेटवर्क है, ब्रॉडबैंड सर्विस है, डिजिटल एप्स है, क्लाउड और एंटरप्राइज बिजनेस भी है। यानी जियो अब एक टेलीकॉम कंपनी से ज्यादा एक डिजिटल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बन चुकी है, और यही वजह है कि निवेशक इसके आईपीओ का सालों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल है कि क्या जियो का आईपीओ सिर्फ एक कंपनी की लिस्टिंग है या फिर इससे कहीं ज्यादा है। असल में पिछले कुछ महीनों से भारतीय आईपीओ बाजार का एक बड़े ट्रिगर की तलाश थी। कई कंपनियों ने अपने आईपीओ टाल दिए। फोन पे जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इंतजार करना बेहतर समझा। ऐसे में अगर जियो बाजार में आती है तो ये निवेशकों के भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर आईपीओ को जबरदस्त रिस्पांस मिलता है तो ये संकेत होगा कि भारतीय बाजार में बड़े इशू के लिए अभी भी भूख बाकी है, और इसके बाद कई दूसरी बड़ी कंपनियों भी लिस्टिंग की तरफ बढ़ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जियो का आईपीओ सिर्फ जियो का नहीं, पूरे भारतीय आईपीओ बाजार का मूड तय कर सकता है। फिलहाल सारी नजरें शुक्रवार पर टिकी है। क्या एजीएम से पहले जियो आईपीओ के कागजात दाखिल होंगे? क्या मुकेश अंबानी नई टाइमलाइन का ऐलान करेंगे? और क्या भारत को उसका सबसे बड़ा आईपीओ मिलने वाला है? इन सवालों का जवाब जल्द मिल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि जिस कंपनी ने भारत में डेटा क्रांति लाई है वो अब शेयर बाजार में भी एक नई कहानी लिखने की तैयारी में है। और अगर ये कहानी सफल रही तो 2026 का सबसे बड़ा बाजार इवेंट शायद जियो आईपीओ का साबित हो सकता है। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।